हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ये क्लास 10th का टाइप ऑफ रिएक्शन में एक टाइप का रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए नाम में ही ये दो शब्दों से मिलके बना है, रेड प्लस ऑक्स। यहाँ पे रेड का मतलब रिडक्शन से है एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन से है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पर है एक साथ हो रहा है। द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली जो एक साथ हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जरूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिडक्शन क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, और ऑक्सीडेशन क्या है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने कहा द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उस तरह की रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हमको समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो हम कह सकते हैं बच्चे, पहली बात तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, उसी तरह से ऑक्सीडेशन का अपोजिट यहाँ पे रिडक्शन है। तो जो चीज रिडक्शन में होती है उसकी उल्टी चीज ऑक्सीडेशन में होती है। कैसे? ऑक्सीडेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन ऐड होता है और जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इसको एक और तरीके से पहचाना जा सकता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। और मैंने कहा कि जिस तरह से आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन है वो अपोजिट है एक दूसरे के। अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का। तो ये चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। एक और यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, हमको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक याद करना है, ऑयल। क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे हम रिएक्शन को नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमको और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना भी यहाँ पर देखना पड़ता है। तो हम ऑक्सीडेशन को ऑयल से पढ़ेंगे और रिडक्शन को एक शॉर्ट ट्रिक रिक से पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑयल और रिक का क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन is losing of electrons। देखिए यहाँ पे O मीन्स ऑक्सीडेशन, I मीन्स is, L मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी रिएक्शन में हमको देखने को मिल रहा है कि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। तो रिडक्शन क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन में लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में गेन होगा। तो रिक का मतलब यहाँ पर R स्टैंड फॉर रिडक्शन, I स्टैंड फॉर एज, G स्टैंड फॉर गेन। रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमको ये तीन चीजें याद रखनी है ऑक्सीडेशन को जांचने के लिए और रिडक्शन को जांचने के लिए। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, या फिर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन है, या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ऑयल हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से जो रिडक्शन है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं वो आपका रिडक्शन है। इसके बाद हमको इनको हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलते हैं और इनको हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे ही रेडॉक्स रिएक्शन में हमको दो और चीजें जानने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरह से अगर आपको गोवा का ट्रिप प्लान करना है तो आप ट्रेवल एजेंट्स के थ्रू ही टिकट्स को बुक कराते हैं, या फिर हमको आउट ऑफ कंट्री जाना है या फिर हमको कोई काम करवाना है तो हमको जनरली एजेंट्स की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए उसको एजेंट की जरूरत है। तो उसको कोई ना कोई एजेंट, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो एजेंट अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो एजेंट जो कि ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और भी डेफिनेशन में हमने हाइड्रोजन लिया था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन गेन करवाएगा।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या डिफाइन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? द सब्सटेंस विच अंडरगो, so this is the substance which undergo reduction। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वो सब्सटेंस जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका उल्टा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। बस एक छोटी छोटी सी बातें हमको याद रखनी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद होता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन वो है जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। रिडक्शन क्या है? जहां पर क्या आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसको और अच्छी तरह से हम कैसे समझेंगे? इसको और अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एक्चुअली ये चीजें आपके एग्जाम्स में आती हैं, जहां पर कि आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है और उसमें आपको ये जानना होता है कि आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, माने कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लिखिए, वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो लिखिए, वो सब्सटेंस जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो लिखिए, और वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो लिखिए। तो आपको ये चार चीजें जाननी होती है हर रिएक्शन में। आपको रिएक्शन दे दिया जाता है। पहली बात, ये चारों की चारों आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? रिएक्टेंट साइड पर। बच्चे क्या करते हैं अक्सर प्रोडक्ट साइड के भी चीजें यहाँ लिख देते हैं, जो नहीं लिखना है, जो सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पे आपको ऑल 4 आंसर कहाँ मिलेंगे? रिएक्टेंट साइड पर। अब देखिए रिएक्शन को खास तरीके से देखिए। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हमने कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ क्या देखा? हमने देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बताया, जहां पर रिमूव होता है ऑक्सीजन वो क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन में H2 है और वाटर में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अब क्या हो रहा है बच्चे? अब आपका यहाँ पर एडिशन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको क्या बताया था? दिस इज ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। अब आपको ये चार चीजों के आंसर देने। नेम द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज। पहली बात तो ये चीजें आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे देखनी है, और रिएक्टेंट साइड पे बेटा आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है? रिएक्टेंट साइड पे आपको कॉपर ऑक्साइड नजर आ रहा है और H2 नजर आ रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा हाइड्रोजन। उसके बाद नेम द सब्सटेंस विच रिड्यूस। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है रिएक्टेंट साइड पर? दिस इज कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डेफिनेशन के अंदर जिसका रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ही है। तो बेटा यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर आने पे रिमूव हो गया, माने कि इसने ऑक्सीजन दे दिया, और ये ऑक्सीजन दे रहा है तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आता है विच वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या कर रहा है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन मिल गए, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इसने रिमूव करवाया, कॉपर ऑक्साइड से इसने रिमूव करवाया, तो दिस इज हाइड्रोजन।
होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये ऑक्सीजन के ऊपर बेस रखकर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीखा। अब हम और एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे आगे। अब देखिए, नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन जिंक ऑक्साइड is reacting with carbon where the zinc is forming and carbon monoxide as product. Well, you can see कि हमको पहले डिसाइड करना है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और जबकि जिंक में ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट साइड पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल को मैं नेगेटिव में कर रही हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका रिडक्शन। लेटरली यहाँ पर देखिए कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। तो अब हमें ये पता चल गया कि रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन जिंक ऑक्साइड का हो रहा है और ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है, क्योंकि हमको रिएक्टेंट साइड पर ही डिसाइड करना है सिर्फ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ सब्सटेंस विच रिड्यूस विच इज जिंक ऑक्साइड। अब रिएक्टेंट साइड पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है अपने अंदर से निकाल के, दिस इज जिंक ऑक्साइड। देखिए एजेंट में तो आपको कोई ज्यादा दिमाग मारना नहीं है, अगर रिड्यूस जहाँ पे लिखा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जहाँ ऑक्सीडाइज लिखा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दिस इज योर आंसर नाउ फॉर दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर एग्जांपल। मूविंग टू द एग्जांपल 3, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है विच हैज द रोटन एग स्मेल। ये क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है और सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन है और यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के बेस पर रखते हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब हमें आंसर करना है रिएक्टेंट साइड को देखकर। नेम द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दिस इज H2S गैस। नेम द सब्सटेंस विच रिड्यूस, दिस इज क्लोरीन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका की रिडक्शन हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज H2S। Now moving forward to the another example after understanding this. This is the another example. अभी तक हमने दो प्रोडक्ट देखे थे, प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही है। तो इस तरह की रिएक्शन में हमें क्या करना है, तो डरने वाली बात नहीं है। आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को दो गौर से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक ही प्रोडक्ट से हमारा काम चलने वाला है यहाँ पर, और आप भी आराम से देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हमने एक बार देख लिया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो हम आराम से अपने आंसर्स भी देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड की तरफ। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, H2। रिड्यूस कौन हो रहा है, O2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, दिस इज O2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज H2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी अनदर एग्जांपल। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजन ही रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन ही रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे दोनों चीजें हमको देखने को मिली है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो हर तरह का एग्जाम्पल हमको देखने को मिल सकता है। लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जांपल। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है इधर और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये चीज हमें बड़ी ध्यान से देख के करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन, राइट। अब इसके बाद हमको अपने आंसर्स लिख देने हैं कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? H2S। रिड्यूस कौन हो रहा है? SO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका की ऑक्सीडेशन होता है। नाउ वी हैव आंसर्स। लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट 3 है, जहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और H2 बना रहा है। तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड में ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमको देखने को मिल रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपन, पेन्स नहीं चल पाते हैं, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? HCl। रिड्यूस कौन हो रहा है? MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका की ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी तक हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके बहुत सारी बातें की। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बात नहीं करी। तो हमको पता है जैसे कि सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम कैटायन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, जब पॉजिटिव में कोई बदल रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसी तरह से क्लोरीन को हमने देखा कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में चेंज हो रहा है? ये आपके क्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक गलती मैंने यहाँ कर दी है। यहाँ पर एक्चुअली ये क्या कर रहा है? ये लूज कर रहा है और ये यहाँ पे गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो एनायन में चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जो लूज कर रहा है वो कैटायन में चेंज हो रहा है। इसी तरह से ए आपका ए कैटायन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑयल, ऑक्सीडेशन। और बी आपके एनाइन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका रिडक्शन। तो अब हमको जल्दी से अपने आंसर लिख लेने हैं। नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज A। नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, दिस इज B। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑब्वियसली रिड्यूस्ड हियर, दिस इज B। एंड नेम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, दिस इज A। होपफुली समझ में आया होगा। और रेडॉक्स रिएक्शन को मैं एक बार और समराइज कर देती हूँ। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। लिटरली ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन इज ऑयल। ऑयल इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन रिडक्शन में क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर रिग है। होपफुली आपको यहाँ पे सबको समझ आया होगा।